I am there to give justice to my लेबरर्स प्रतिनिधि। लेबर्स प्रतिनिधि को देखभाल करने के लिए तो हम मंत्री बनाए ना। सर, अभी अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने आपके यहाँ पे चेंबर में आकर के कुछ मांगे रखी हैं सर, क्या मांगे थी और आपकी तरफ से क्या अप्रोच है? मांगे ये है कि जो दो मांगे हैं, दो पॉइंट को लेके आया था। पहला तो ये कि जो वेजेस जो हाइक किया है वो उसका इम्प्लीमेंट कब होगा। पहली बात हमने ये जवाब दिया कि बहुत जल्द होगा, क्योंकि वो उसका बहुत प्रोसीड्यूर्स होता है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डाउन द लाइन हमारा प्लानिंग में, फाइनेंस में बहुत सारा काम होता है। वो सारा प्रोसीड्यूर्स को ठीक तरीके से करने के बाद ही उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। आफ्टर ऑल इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत है, तो उसके लिए सरकार को भी एक्सरसाइज बहुत करना है प्लानिंग में और ये में, फाइनेंस में। ये एक तो है। दूसरा उन लोगों का ये पॉइंट था कि अभी जो रिटायरमेंट 60 इयर्स में देना है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, लोग रिटायरमेंट दे रहा है लेकिन बेनिफिट नहीं दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जिसको रिटायरमेंट दे रहा है उसके बदले में वो डिपार्टमेंट लोग मर्जी से अपॉइंटमेंट कर रहा है, ये बोला। तो मैंने अपॉइंटमेंट का तो मैंने ये बोला कि हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है, मैं हूँ, मेरा कमिश्नर है, मेरा पूरा डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, वो कौन डिपार्टमेंट किसको क्या दे रहा है वो दिट इज नॉट आवर इशू। हाउ कैन वी गो टू एवरी डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट में जाके आप किसको दे रहा है, क्या दे रहा है, हाउ कैन आई चेक लाइक दैट? दैट्स नॉट माय पार्ट ऑफ जॉब। कहाँ क्या एनोमली हो रहा है, कहाँ कौन ऑफिसर गलत कर रहा है जो रिटायरमेंट दे के, जिसको रिटायरमेंट देना है दे के उसको इंस्टेंटली दूसरा को रखना, क्या रखना, वो कौन कर रहा है नहीं कर रहा है वो आप लोग चेक कीजिए। लेकिन हमारा ड्यूटी ये है कि आपने जो बोला है कि 3 लाख का जो हम लोग गोल्डन सेकेंड का हिसाब से या आफ्टर रिटायरमेंट जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट जो 3 लाख का जो हमने अनाउंस किया है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। सरकारी नौकरी में भी रिटायरमेंट का साथ साथ पैसा थोड़ी ना मिलता है, उसके लिए बहुत पेंशन के लिए बहुत काम करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ भी बहुत सारा काम है, वो करने के बाद वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। जिसका अभी रिटायरमेंट दे रहा है उसका भी कभी ना कभी मिलेगा, वो ई शुड अप्लाई प्रोसीड्यूरली। जो रिटायर हुआ है वो भी तो अप्लाई करना पड़ेगा ना कि हमको ऐसा रिटायरमेंट दे दिया है, हमको जो बेनिफिट सरकार ने अनाउंस किया है वो हमें दे, वो उसका प्रोसीड्यूर है। वो उसी बारे में हम लोग बात किया और हमारा कमिश्नर और सेक्रेटरी क्लियर कर दिया। अभी दे विल कम टू मी अगेन विथ ए रिप्रेजेंटेशन, एक लिखित रिप्रेजेंटेशन का साथ में आएगा, जिसको हम लोग देखेंगे कि क्या करना चाहिए। सर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अगर बात करें, उनका जब रिटायरमेंट होता है तो उनको तो क्योंकि वो एजुकेटेड रहते हैं तो उनको पता रहता है कि प्रोसीजर क्या है। बट इन केस ऑफ वर्कर्स मोस्टली वो लोग एजुकेशन मतलब बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं, तो ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है कि स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए? देखिए वो खुद जाने ना जाने, लेकिन यूनियन वाले तो जानते हैं ना। किसी यूनियन वाला डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, ब्लॉक यूनिट है, उन लोग को पकड़ के उन ऑफिसर के पास में ले जाना है, जो काम होना है होगा। जरूरी नहीं है ना आप ही खुद करना है, आपका यूनियन किस लिए बैठा है। और उसका आजकल आप अनएजुकेटेड हो सकता है, मैं अनएजुकेटेड हो सकता है, लेकिन मेरा बेटा अनएजुकेटेड नहीं है ना, आपका बेटा अनएजुकेटेड नहीं है ना। एवरीबडी हैज सम एजुकेटेड पीपल इन देयर फैमिली, दे विल डू। ओके सर, अगर पहला पॉइंट का बात करें तो आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मान सकते हैं सर? 100% पॉजिटिव। अब हम लेबर मिनिस्टर हैं, हम नेगेटिव हो जाएगा तो सारा बर्बाद हो जाएगा ना। मैं तो हमेशा से पॉजिटिव रहता हूँ। आई एम देयर टू गिव जस्टिस टू माय लेबरर्स प्रतिनिधि। लेबर्स प्रतिनिधि को देखभाल करने के लिए तो हम मंत्री बनाए ना। तो हम ही नेगेटिव हो जाएगा तो सारा गड़बड़ा जाएगा। मैं नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक and I'm there to look after my laborers. For that only I am given the responsibility as a minister.